पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं, जो अब फील्ड मार्शल बन गए हैं, आसिम मुनीर, उन्होंने भारत को एक गीदड़ भभकी देते हुए बोला, इसके पीछे एक कारण है कि अभी हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात की यात्रा पर थे और उस यात्रा के दौरान मोदी जी ने बोला था कि पाकिस्तान के आतंकवादियों के समर्थन के चलते अब हम जल संसाधन के उपयोग पर पुनर्विचार करने जा रहे हैं। तो भारत ने देखिए जो पश्चिमी नदियां थी, सिंधु, झेलम और चेनाब, उनके पानी का ज्यादातर इस्तेमाल नहीं किया था और उसका अब तक फ्री फ्लो मतलब पाकिस्तान में करते रहा। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर और टॉपिक ये है कि हाल में ही पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं, जो अब फील्ड मार्शल बन गए हैं, आसिम मुनीर, उन्होंने भारत को एक गीदड़ भभकी देते हुए बोला कि पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है और 240 मिलियन पाकिस्तानियों के इस अधिकार पर कोई समझौता नहीं होगा और इसे अगर रोका गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। तो ये गीदड़ भभकी उन्होंने भारत को क्यों दी और अब इसका भविष्य में क्या परिणाम होगा, सिंधु जल समझौता क्या है, इन सभी बातों का इस वीडियो में जिक्र करते हैं। तो देखिए, हाल में ही एक कार्यक्रम में बोलते हुए पाकिस्तान के जो सेना के जनरल हैं और अब फील्ड मार्शल बन गए हैं, पता नहीं क्यों, वो आसिम मुनीर ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है और 240 मिलियन पाकिस्तानियों के इस अधिकार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर पानी रोका गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। तो उन्होंने ये क्यों बोला? इसके पीछे एक कारण है कि अभी हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात की यात्रा पर थे और उस यात्रा के दौरान मोदी जी ने बोला था, अब तक हमने कुछ नहीं किया है आतंकवाद के मामले में, लेकिन पाकिस्तान पहले से ही पानी पानी हो रहा है और अब तक भारत ने आतंकवाद के मामले में तो संयम बरता है, लेकिन पाकिस्तान के आतंकवादियों के समर्थन के चलते अब हम जल संसाधन के उपयोग पर पुनर्विचार करने जा रहे हैं। तो इस बात को लेकर आसिम मुनीर ने ये बोला। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि पहलगाम अटैक के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया था, जिससे पाकिस्तान की सिंधु जो जल प्रणाली है वो पाकिस्तान की रीढ़ के समान है और एक तरह से भारत ने पाकिस्तान की रीढ़ पर ही अटैक कर दिया। तो आइए पहले समझते हैं कि आखिर ये सिंधु जल समझौता क्या है। तो देखिए, सिंधु जल समझौता प्रमुख रूप से जो सिंधु और उसकी सहायक 6 नदियां हैं उनसे जुड़ा हुआ एक समझौता है। उनके पानी के शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण तरीके से वितरण के लिए 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में सिंधु जल समझौता यानी इंडस वाटर ट्रीटी की गई और इस ट्रीटी के अंतर्गत जो सिंधु जल प्रणाली की 6 नदियां हैं उनके पानी के उपयोग के बारे में निर्णय किए गए थे। तो इसमें से 6 नदियों में से जो 3 पश्चिमी नदियां हैं, झेलम, सिंधु और चेनाब, उनके पानी के अधिकांश उपयोग का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया था। भारत को उन नदियों के पानी का सीमित उपयोग दिया गया था, लेकिन भारत उन नदियों के पानी को स्टोर नहीं कर सकता, यानी डैम नहीं बना सकता, ये बनाया गया था। इसके अलावा जो अन्य उत्तरी 3 नदियां थी, सतलज, व्यास और रावी, उनके पानी के उपयोग का पूर्ण अधिकार भारत के पास था। तो भारत ने देखिए जो पश्चिमी नदियां थी, सिंधु, झेलम और चेनाब, उनके पानी का ज्यादातर इस्तेमाल नहीं किया था और उसका अब तक फ्री फ्लो मतलब पाकिस्तान में करते रहा था भारत। यहां तक कि 3 युद्ध भी हुए थे भारत पाकिस्तान के, प्रमुख रूप से जो 1965 का युद्ध है, 1971 का युद्ध है, 1999 में कारगिल युद्ध है। आतंकवादी इतनी सारी घटनाओं के बाद भी कभी भी भारत ने इस सिंधु जल समझौते का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने इस समझौते को रद्द कर दिया और ये एक तरह से अब पाकिस्तान की लिए बड़ा तकलीफ का कारण बन गया है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि सिंधु जल प्रणाली के पाकिस्तान के लिए क्या उपयोग है। तो जैसा मैंने कहा, सिंधु जल प्रणाली पाकिस्तान की एक तरह से रीढ़ की हड्डी है और भारत ने उस पर ही अटैक किया। क्यों? देखिए, जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है उसका आधार सिंधु और उससे संबंधित जल प्रणाली है, क्योंकि जो 80% कृषि भूमि की सिंचाई होती है वो सिंधु जल प्रणाली से होती है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर जैसे शहर में पेयजल की सप्लाई सिंधु और उसकी सहायक नदियों से होती है। झेलम और चेनाब नदियों पर बड़ी मात्रा में पाकिस्तान बिजली बनाता है। तो अगर
अब भारत ने ये चूंकि समझौते को रद्द कर दिया है, अब इसके पानी को रोकने, इसका अलग इस्तेमाल करने, भविष्य में इससे संबंधित योजना बनाने की कोशिश की है, तो इससे पाकिस्तान की जीडीपी में भारी गिरावट आ सकती है, रोजगार संकट पैदा हो सकता है, खाद्यान्न संकट पैदा हो सकता है, पेयजल संकट पैदा हो सकता है, विद्युत उत्पादन में बाधा पैदा हो सकती है, पाकिस्तान में अशांति और आंदोलन हो सकते हैं। विशेष तौर पर सिंध क्षेत्र, चूंकि इस नदी के पानी का अधिकांश इस्तेमाल उस क्षेत्र में होता है, तो वहां पर बड़ी मात्रा में आंदोलन हो सकते हैं और हो सकता है, जैसा कि अभी सिंधु देश बनाने के लिए वो आंदोलन कर रहे हैं, ये और भी बढ़े। तो इस तरह की परेशानी पाकिस्तान को आएगी। इस वजह से ये बिलबिलाकर आसिम मुनीर ये धमकियां दे रहा है। जबकि होना क्या चाहिए, बेहतर होता पाकिस्तान भारत के कहे अनुसार जो पाकिस्तान में आतंकवादियों के अड्डे हैं उनको नष्ट करता, आतंकवादियों को पकड़कर जेल में डालता, और भारत की बात जो भारत उनसे बोल रहा है आतंकवाद के मामले में उसे स्वीकार करता, तो ज्यादा बेहतर होता। ये पानी शायद भारत रद्द नहीं करता। इसके अलावा भारत एक और कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को उसकी आतंकवादी गतिविधियों के चलते FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में डालने की भी तैयारी कर रहा है। यानी आने वाले समय में पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर और ज्यादा परेशानी होने वाली है।